Hello everybody, I Naresh Kumar welcome you all to our YouTube channel Aries a Path of Learning। प्यारे दोस्तों, हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो सपोर्ट आप हम सबको दे रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एरीज अ पाथ ऑफ लर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में टेंसेस के ऊपर फोकस किया था। आज भी हम अपने टेंसेस के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट वी आर जस्ट डूइंग इट इन अ डिफरेंट स्टाइल। आज हम एक ऐसे स्टाइल में करेंगे जिसमें आपको रूल्स तो होंगे, लेकिन वो रूल्स आपको ये नहीं लगेगा कि आपने रूल्स सीखा है। आपको ये लगेगा यस कि यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स विद योर ओन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप अपनी समझ के साथ समझ सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये आपके चाहे एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका एयरफोर्स का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एचएसएससी का हो, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए जो भी एसआई का आया है फॉर्म उसके लिए हो। मतलब इट इज गोइंग टू वेरी वेरी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। जरा इस सेंटेंस को देखिए, ही ब्लैंक व्हेन आई सॉ हिम यस्टरडे। अब आपको एक तो पिक्चर क्लियर होगी कि पास्ट की बात हो रही है। यस, आप ध्यान से समझना। इंग्लिश ग्रामर को भी कोशिश कीजिए मैथमेटिक्स के स्टाइल में समझने की। यदि आपने इंग्लिश को भी मैथ्स के स्टाइल में समझना शुरू कर दिया तो बिलीव मी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल बी एनहेंस्ड, वो बहुत बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। यहां से क्लियर है, पास्ट की बात है। तो अब गौर से देखिए, ये जो ऑप्शन है क्या हो गया, कट। अब इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। अब देखो, स्मोक्ड भी पास्ट है, वो स्मोकिंग भी और हैड बीन स्मोकिंग भी। अब हमें एक्चुअल सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको पता है 4 ऑप्शन आर गिवन देयर। सबसे जो बेस्ट होता है, जो सबसे देखो, इसीलिए सबसे ज्यादा लिखा जाता है कि बेस्ट ऑप्शन या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, उन चारों में से जो सबसे सही होता है आपको वो चुनना होता है, याद रखना। ठीक है, तो गौर कीजिए, ही ब्लैंक व्हेन आई सॉ हिम यस्टरडे। जब आपने उसे देखा तो उसका मतलब वो क्या कर रहा था, कोई ना कोई काम कर रहा था उस टाइम पे। तो स्मोक्ड हट गया, अब बच गए कौन, वॉज स्मोकिंग और हैड बीन स्मोकिंग। तो अब आप जनरली किसी से बात करोगे तो क्या कहोगे, बताओ कि यार जब मैंने उसे देखा वो गाड़ी चला रहा था, जब मैंने उसे देखा वो क्या कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। ठीक है, जब मैंने उसे देखा वो टीवी देख रहा था। तो आप समझिए, तो इस चीज के लिए क्या होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, वॉज स्मोकिंग। अब देखो, आपको ना कोई रूल समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सीधा पता चल गया कि यार पास्ट में कोई बात हो रही थी। जब आपने कोई चीज सडनली देखा, उस मोमेंट पे कोई एक्शन क्या कर रहा था, चल रहा था, तो आपने क्या लिया, वॉज स्मोकिंग। अब एक और बढ़िया सा आपको एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा।
Now look at this sentence. He blank for me at the railway station. रेलवे स्टेशन रह गया था, हम इसको डाल देते हैं अभी. रेलवे स्टेशन फॉर 1 hour व्हेन आई रीच देयर. ध्यान से समझना इस चीज को. कह रहा है कि आप जब वहां पे पहुंचे ना, देखो यहां से क्लियर कट है कि पास्ट की बात हो रही है. यस, ये बात तो क्लियर होगी. अब कह रहा है कि जब आप वहां पे पहुंचे तो आपने देखा कि ही, वो आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा था. अब देखिए वेटेड वाला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत. यस, वो तो हट ही गया, अब ऑप्शन से ही हट गया. अब बच गए कौन, वॉज वेटिंग, हैड बीन वेटिंग एंड हैड वेटेड. अब आप यहां कह रहे हो कि जब आप वहां पे पहुंचे रेलवे स्टेशन पे तो वो क्या कर रहा था, आपका इंतजार कर रहा था. तो उसको देखा जाए तो वॉज वेटिंग बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, तो ये ऑप्शन गया. लेकिन एक और चीज ध्यान देना यहां पे, आप फॉर 1 hour, 1 घंटे से. यस, 1 घंटे से वो उस टाइम पे आपका इंतजार कर रहा था. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम फिक्स भी कर दिया, ये एक ड्यूरेशन बता दी कितने टाइम से वो आपका क्या कर रहा था, वेट कर रहा था. तो अब इन दोनों ऑप्शन में से दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में याद रखना जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को शो करता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करता है, किसी टाइम की जो ड्यूरेशन है या उसका जो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसकी तरफ इशारा करता है कि कितने टाइम से वो चीज हो रही है. दैट एक्शन इज गोइंग ऑन फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से वो चल रही है. अब आपको ये पता चल गया कि वो इंतजार तो कर रहा था, तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए था, वॉज वेटिंग. लेकिन आपने एक बात बिल्कुल ध्यान से समझी कि जब आप वहां पे पहुंचे तो रेलवे स्टेशन के ऊपर वो 1 घंटे से आपका क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था. यस, तो क्या आना चाहिए, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यस, एट द रेलवे स्टेशन फॉर 1 hour व्हेन आई रीच्ड देयर. तो अभी देखिए आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया कि कहां पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर रहा था, कहां पर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर रहा था. ऐसे ही हम कोई बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करेंगे. देखो इससे क्या होता है, आपको एक तो रूल भी क्लियर कट समझ आ जाता है. ठीक है, दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ऑप्शन को देखकर हमें कैसे क्रैक करना है, कैसे उसको क्या करना है, राइट आंसर को चूज करना है. तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखना और कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, कुछ और बढ़िया बढ़िया हम एग्जांपल्स के थ्रू ही बहुत अच्छे अच्छे रूल्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीड होते हैं उन चीजों को समझते हैं. ध्यान देना भी. तो गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, देखिए
हमने कहा था ना कि चीजें टेंसेस की कर रहे हैं लेकिन स्टाइल दूसरा कर लिया। स्टाइल कैसा कर लिया? मैथमेटिक्स स्टाइल में इंग्लिश को सीखना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ये बेनिफिट होगा कि चीजें आपको अब रटनी नहीं है, आपको समझनी है। किससे? आपकी जो भगवान ने हमें अंडरस्टैंडिंग दी है उस चीज के थ्रू हमें क्या अपनी चीज को समझना। ध्यान देना। ही ब्लैंक फॉर मुंबई। ठीक है, व्हेन आई कॉल्ड हिम। अब देखो सारी पास्ट की बात चल रही है। हम इस चीज पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें बहुत बार एग्जाम्स में आती हैं, इसीलिए मैं आपको ज्यादातर इन चीजों पे क्या करवा रहा हूं, फोकस करवा रहा हूं। ध्यान देना। अब पास्ट में तो हैज लेफ्ट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ही हट गया। अब बच गया कौन? हैड लेफ्ट और हैड लेफ्ट। अब लीव्स भी है, वो भी कट गया। अब देखो यही तो चीज होती है जो हमें सीखनी है। दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, लेफ्ट एंड हैड लेफ्ट। अब आप कह रहे हो कि जब आपने उसको कॉल किया, यस, जब आपने उसे कॉल किया वो जा चुका था। अब जो चीज पास्ट में दो चीजें हुई है, एक टाइम के पहले या उस टाइम से पहले तक, जैसे ये टाइम है, इस टाइम से पहले या उस टाइम तक कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी हो तो उस सिचुएशन पर क्या यूज होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। कौन होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब ये चीज मैंने कितना ही रटवाते रहे, अब रट्टू तोता बन के तो काम आएगा नहीं। अब आपको क्लियर कट हो गया भाई, आपने उसे कॉल किया। ठीक है, जब आपने कॉल किया उस टाइम से पहले वो क्या हो चुका था? वहां से निकल चुका था मुंबई के लिए। इट मींस कि पास्ट इंडेफिनिट की जगह क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए बताइए? हैड लेफ्ट। अब देखो बिल्कुल आराम से समझ आ गया कि जब कह रहे कि मैंने उसे कॉल किया वो मुंबई के लिए निकल चुका था, तो क्या आएगा? हैड लेफ्ट। आगे देखिएगा मेरे दोस्तों, ही ब्लैंक हिज कार व्हेन ही सॉ मी ऑन द रोड। जब उसने मुझे रोड पे देखा। ठीक है, अब स्टॉप्स हट गया, यस। अब देखो हैड स्टॉप्ड भी हट गया। अब दो बच गए, कौन? एक स्टॉप्ड और एक हैड स्टॉप्ड। अब थोड़ा सा एक अपनी ना सूझबूझ इस्तेमाल कीजिए। आपने कहा भाई जब उसने मुझे रोड के ऊपर देखा, तो क्या करेगा आप बताइए? जब उसने देखा तभी उसने गाड़ी रोकी होगी ना, यस और नो? उससे पहले तो उसने गाड़ी रोकी नहीं थी, आपको देखने के बाद ही किया ना। तो क्या आना चाहिए था? हेड स्टॉप नहीं आएगा, कहेगा ही स्टॉप्ड हिज कार, कि जब उसने मुझे देखा तुरंत क्या किया? गाड़ी रोक दी अपनी। तो इस सिचुएशन पे पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट आएगा, जिसको हम पास्ट डेफिनिट बोलते हैं। तो क्या आएगा? ही स्टॉप्ड हिज कार यस व्हेन ही सॉ मी ऑन द रोड। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो हमें बहुत आसानी से समझ आ सकती है। बट हम क्या करते हैं? हम रट्टू तोते की तरह रूल्स को रटते हैं। वी डू नॉट यूज आवर ओन इंटेलिजेंस, वी डू नॉट यूज आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। हम अपनी समझ को, सूझबूझ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं? फंस के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद होता है, आई डू नॉट वांट माय स्टूडेंट्स टू क्रैम। मैं नहीं चाहता कि कोई चीजें रटो आप, मैं चाहता हूं समझिए, क्योंकि आपको, हम सबको, गॉड हैज गिफ्टेड अस द मोस्ट ब्यूटीफुल पावर, एंड दैट इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भगवान ने हमें सबसे जबरदस्त चीज दी, वो क्या दी है? समझने की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और बढ़िया बढ़िया चीजें हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखो रूल रट्टू तोते की तरह नहीं समझना, एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। यस, शाबाश, अभी ध्यान दीजिएगा और करते हैं अभी। अब इसके ऑप्शंस देखना आप। गौर कीजिएगा, सेंटेंस को ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज है जिसमें अक्सर बहुत सारे लोग गलती करते हैं मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है? ही विल टेक अस टू द जू। वो हमें कहां लेके जाएगा? चिड़ियाघर लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है। कब लेके जाएगा? पहली बात तो ये क्लियर होगी कि फ्यूचर का पार्ट है, कि फ्यूचर में होने वाली ये चीज। ठीक है, अभी तो हुआ ही नहीं है ना, इट मीन्स कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो ध्यान देना, व्हेन ही हियर नेक्स्ट ईयर।
अब देखो केम है वो कट गया, यस केम का तो कोई रोल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पास्ट की चीज है वो तो। अब 90% बच्चे क्या करते हैं, विल कम को राइट आंसर मानते हैं। 90% स्टूडेंट्स क्या करेंगे, विल कम को करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि जब वो यहां आएगा ना, अगले साल आएगा, तभी हम क्या करेंगे, जू में लेके जाएगा वो हमें। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, विल कम को या जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसको करते हैं, बट जो राइट आंसर है दैट इज कम्स। तो विल कम क्यों है, क्यों नहीं आएगा, रीजन याद रखना, कभी भी एक साथ दो दो फ्यूचर चीजों को, फ्यूचर टेंसेस को यूज मत किया करो। अब इन दोनों में से क्या होगा, पहले ये देखो आप, सबसे पहले क्या होगा कि वो आएगा तभी तो मैं लेके जाएगा ना, मतलब ये वाला पार्ट कब होगा, जब वो यहां आएगा, यस। तो इस तरह की जो चीज होती है तो उसमें फ्यूचर मत लगाइए आप, कभी भी क्या यूज कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कीजिए, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था, यहाँ कम्स आना चाहिए था। और बढ़िया एग्जाम्पल करवाता हूं आपको, जिससे और बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान देना प्लीज, के आपको ये क्लियर कट हो जाएगा कि दो दो फ्यूचर की चीजें एक साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं की जाती, जो हम अक्सर क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। ध्यान देना, हमें एक सेंटेंस दिया है, शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, वो जो अपना होमवर्क है वो पूरा कर चुकी होगी, इसका मतलब फ्यूचर है। तो क्या कट गया बताइए आप, रिटर्न हट गया अब यहां से, कि व्हेन या बिफोर, कब, बिफोर मतलब पहले ही कर चुकी होगी, किसके, हर फादर फ्रॉम हिज ऑफिस, कि जब उसके पिताजी जब ऑफिस से लौट के आएंगे तब तक वो अपना जो होमवर्क है वो क्या कर चुकी होगी, फिनिश कर चुकी होगी। तो ये वाला तो फ्यूचर परफेक्ट में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि फ्यूचर परफेक्ट में ही आना चाहिए था, और फ्यूचर परफेक्ट में ही दिया है आपको, दैट्स श्योर। अब गौर कीजिएगा, हैज रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि वो अभी तक पहुंचा नहीं है। आपने सिर्फ एक बात कही है कि जब उसके पिताजी ऑफिस से लौट के आएंगे ना, तब तक वो अपना काम क्या कर चुकी होगी, पूरा कर चुकी होगी। तो शी विल हैव फिनिश्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब गौर कीजिए, सेम चीज है, आप यही करोगे विल रिटर्न के, जब उसके पापा लौट के आएंगे, लेकिन एब्सोल्युटली जो मैंने अभी अभी बताया था कि रिटर्न्स विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बहुत नहीं, मैंने आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस मिस्टेक कि वो दोनों फ्यूचर को एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो ध्यान देना प्लीज इस बात के ऊपर, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्लीज गौर कीजिएगा। देखिए आज हम जितने भी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं वो एग्जाम्पल सेम आना, आपको रूल नहीं रटवा रहे, वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्या करें, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। एक दो चीज और करते हैं अभी, ठीक है, तो ध्यान देना। गौर कीजिएगा, इस सेंटेंस को देखना, ही ब्लैंक फ्रेंच नाउअडेज,
आजकल क्या कर रहा हूं, फ्रेंच। अब देखो जनरली क्या करोगे आप, लर्न करोगे, क्योंकि विल बी लर्निंग और वॉज लर्निंग तो ऑप्शन सही क्या हो गए, गलत हो गए। तो जनरली आम जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, लर्न करेगा, बट एक्चुअली क्या करेगा वो, आप ये कहना चाह रहे हो कि आजकल वो क्या कर रहा है, फ्रेंच को सीख रहा है। तो आप समझ जाना कि दीज डेज, नाउ डेज में क्या कर रहा है, दैट एक्शन इज गोइंग ऑन। तो उस सिचुएशन पे लर्न है वो गलत हो जाएगा, इज लर्निंग विल बी द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, एक और चीज समझना जो बहुत बढ़िया है, उसमें भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान देना। गौर करना, सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ही ब्लैंक नॉट हिज फी येट। पहले आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता देता हूं, देखिए इज डिपॉजिटेड, वॉज डिपॉजिटेड, दोनों रोल से ही बाहर हैं, दीज आर आउट ऑफ रोल। प्यारे दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू था तो हम कंटिन्यू करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इज डिपॉजिटेड और वॉज डिपॉजिटेड तो बिल्कुल रोल में ही नहीं है। आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी है, येट, गौर करना। फिर देखो नॉट, जो येट है वो मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। खासकर याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के अंदर वो इस्तेमाल किया जाता है, एंड स्पेशली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, ही हैज नॉट डिपॉजिटेड, इट मींस डी इज द करेक्ट आंसर। अभी फिर याद रखना कि जो येट है वो मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में उसका मोस्टली क्या होता है, यूज किया जाता है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ही हैज नॉट डिपॉजिटेड हिज फी येट, कि उसने अभी तक अपनी फीस जमा नहीं करवाई है। तो प्यारे दोस्तों, एक दो चीज और समझते हैं जो आपके बेहतरी के लिए काम आएगी, यू नो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। एक दो चीज और करते हैं, प्लीज गौर कीजिएगा। यार आप सबसे एक है ना रिक्वेस्ट मान लो, चाहे सजेशन मान लो, चाहे एडवाइस मान लो, कि देखो आप लोग है ना हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हो, व्यूज दे रहे हो, हमारे वीडियोस को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, बट प्लीज यार आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब करते रहना। जिसने भी हमारे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान देना प्लीज। गौर कीजिएगा, शी टोल्ड मी दैट शी ब्लैंक हर रिपोर्ट बिफोर 2020, मतलब 2020 से पहले ही, पहले तो देखो ये पास्ट है, बिल्कुल है कि उसने मुझे बताई थी बात, और फिर क्या है कि बिफोर 2020 कि 2020 से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जब हमें बात बताई उससे पहले इसने कोई चीज कर दी थी। यस, द एक्शन वॉज डन बिफोर शी टोल्ड मी, ठीक है।
तो अब इससे भी पहले ये चीज हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले हुआ है मान लो, तो किस में जाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट के अंदर जाना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? सबमिटेड। देखो हैज सबमिटेड आएगा नहीं, वो सबमिटेड आएगा नहीं, बच गया कौन? सबमिटेड और हैड सबमिटेड। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? हैड सबमिटेड, क्योंकि जब उसने मुझे बताया था कि उसने अपनी रिपोर्ट 2020 से पहले जमा करवाई थी, इट मींस कि ये एक्शन इसके बताने से पहले भी हो चुका था। ओके, तो इसीलिए वी विल प्रेफर और वी विल चूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या आएगा? द राइट आंसर विल बी हैड सबमिटेड। ओके, एक सेंटेंस और देखिए मेरे दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं, ये लगा लीजिए इनके थ्रू आप बहुत बहुत बेहतरीन चीजें कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीजें नहीं बता रहा, हम आपको वो चीजें करवाने का प्रयास कर रहे हैं जो जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस को, कुछ अच्छे रूल्स को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। तो ध्यान देना, एक और करते हैं हम अभी। अब गौर करना, he said that an optimist is a person who blank the bright side of the things। अब ऑप्शन मान लो इसने दिया गौर कीजिएगा, यहां देखोगे तो पास्ट है, बिल्कुल पास्ट है। he said that, उसने कहा, लेकिन आगे पढ़ो उसने क्या कहा? रीड द स्टेटमेंट। एन ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आप जानते हो क्या होता है? जो आशावादी होता है। इज अ पर्सन, एक ऐसा इंसान होता है, हु द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। तो इसका मतलब ये चीज जेन्युइनली होती है, ये ऐसा नहीं है कि आज हुई कल नहीं हुई, कल हुई थी तो आज नहीं होगी। नो, इट इज अ रेगुलर एंड यू नो वी कैन से अ कंसिस्टेंट थिंग, ठीक है, जो हमेशा होती है। तो क्या आना चाहिए? विल सी आएगा नहीं, सो पास्ट हो गया। हैड सी नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए? इज अ पर्सन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। कि ऑप्टिमिस्ट एक ऐसा इंसान है जो हमेशा चीजों के सकारात्मक चीजों को या सकारात्मक पहलू को, उसकी चमकदार चीजों को या उसकी पॉजिटिव चीज को देखता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने आपके लिए बहुत शानदार चीजें, एक मैथमेटिक्स का जो स्टाइल होता है उस तरीके से हमने इंग्लिश को किया है। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम। Goodbye.